तो बच्चों अब अपने कक्षा 11 के विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन के चौथे नंबर के चैप्टर के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जिसका नाम है सूचना संचार, ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग। सबसे पहले अपने सूचना संचार के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले सूचना संचार का अर्थ। सूचना संचार अर्थात सूचना देना। एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्या देता है? सूचना देता है। यह शब्द लेटिन भाषा के कम्युनिकेशन शब्द पर से बना हुआ है, जिसमें दो शब्द जुड़े हैं, एक कम्युनिस्ट और दूसरा है कम्युनिकेयर, जिस पर से क्या बना? कम्युनिकेशन बना। मतलब एक जानकारी को दो व्यक्तियों के बीच में बांटना। अब अपने देखेंगे कि सूचना संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, द्विमार्गीय प्रक्रिया है, जिसमें कितने पक्षकार होते हैं? कम से कम 2 पक्षकार होते हैं। अब अपने देख लेंगे कि सूचना संचार में शब्द रहित सूचना भेजी या प्राप्त की जा सकती है, उसे क्या कहते हैं? हम शब्द रहित सूचना संचार कहते हैं। उसमें क्या हो सकता है कि सूचना संचार का आदान प्रदान संकेत द्वारा, शारीरिक अभिव्यक्ति द्वारा, शारीरिक मुद्रा, चेहरे के हाव भाव, आँख के संकेत, कलात्मक जैसे कि वादन, गायन, नृत्य, शिल्पकार्य, चित्रों, नक्शों, तोपों की सलामी, सायरन इत्यादि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? शब्द रहित सूचना संचार एक पक्ष दूसरे पक्ष को क्या कर सकता है? आसानी से पहुंचा सकता है। अब संदेश की रचना कैसी होनी चाहिए? कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। कैसी? संक्षिप्त और सरल होनी चाहिए। अब अपने देखेंगे सूचना संचार की परिभाषा, जिसमें पहली परिभाषा विचारों, अभिप्रायों या सूचना के वक्तव्य, लिखित या संज्ञाओं द्वारा संदेशों का क्या करना? आदान प्रदान करना, अर्थात सूचना संचार। इसी तरह से अपने दूसरी व्याख्या देख लेंगे कि सूचना संचार अर्थात लोगों के मध्य होने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूचना प्रेषक के ज्ञान, सूचना प्रेषक अर्थात सूचना भेजने वाला व्यक्ति अथवा देने वाला व्यक्ति के ज्ञान, विचारों, ख्याल, राय, संवेदना, मनोभाव संबंधी सूचना का योग्य संकेतों द्वारा, उचित माध्यमों द्वारा उपयोग होता है, ऐसा प्रसारण है जो सूचना प्राप्तकर्ता को क्या करता है? प्रभावित करता है, उसके व्यवहार में परिवर्तन हो, उसके साथ संबंध स्थापित हो, ऐसा और बना रहे। ये है इसकी दूसरी व्याख्या। और तीसरी है सूचना संचार अर्थात अपने विचारों को दूसरे के मस्तिष्क में प्रवेश कराने की प्रक्रिया, यानी अपने विचारों को दूसरे को भेजना, उसे समझाना और उससे उचित जवाब प्राप्त करना। अब अपने देखेंगे कुछ सूचना संचार की प्रक्रिया, जो हमको यहाँ किताब के अंदर एक कॉलम के द्वारा समझाई गई है, जिसको अपने शॉर्ट में समझेंगे। सबसे पहले संदेश का निर्माण। अपने आज ऑनलाइन अपने शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो उसका ही उदाहरण अपने ले लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है? संदेश का निर्माण करना है कि भाई मुझे तुम्हें क्या करना है? चैप्टर 4 की जानकारी देना है, बराबर। अब वो कैसे देना है? मुझे भाई बोल के मौखिक देना है कि लिखित देना है कि आवभाव के द्वारा समझाना है, बराबर। तो सबसे पहले क्या हुआ? संदेश का निर्माण हुआ कि मुझे कक्षा 11 के बच्चों को सूचना संचार के बारे में क्या करना है? समझाना है। ये हमारा क्या हुआ? संदेश हुआ। अब माध्यम का चयन। अब मैं अपने इस जानकारी को बच्चों तक किस तरह पहुंचाऊंगी? तो किसके द्वारा? मोबाइल फ़ोन के द्वारा। तो ये क्या हुआ? मेरा माध्यम का चुनाव हुआ कि मुझे मोबाइल फ़ोन के द्वारा बच्चों को इस चैप्टर के बारे में जानकारी देनी है। तीसरा आएगा संदेश प्रेषित करना। मतलब अब मैंने जो जानकारी मुझे जो देनी है बच्चों को, वो मैं किस प्रकार से दूंगी? मोबाइल फ़ोन के द्वारा, बराबर। परंतु उसके लिए मुझे क्या जरूरत पड़ेगी? फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मुझे भी फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी और बच्चों को भी फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से अपनी सूचना को क्या करूँगी? बच्चों तक पहुँचाऊँगी। चौथा है संदेश स्वीकार करना। अब जो मैंने तुमको पढ़ाया, बराबर, वो तुमने क्या किया? अपलोड किया उस चीज़ को वीडियो के द्वारा क्या किया? संदेश प्राप्त किया। मैंने जो भी पढ़ाया वो तुमने क्या किया? यूट्यूब पे जाकर उसकी जानकारी प्राप्त की। अब संदेश का अर्थघटन। अब हम क्या करेंगे कि भाई अर्थघटन करेंगे। अर्थघटन किस प्रकार से करेंगे कि जो मैंने समझाया वो बच्चों को समझ में आया, तो ये क्या हुआ? उचित अर्थघटन हुआ।
अब संदेश का प्रत्युत्तर के भाई जो मैंने समझाया अगर बच्चों को समझ में आ गया तो मेरा जो भी मैंने जानकारी देनी चाहिए वो बच्चों को समझ में आ गई है। तो यहाँ पे क्या हुई कि सूचना व्यवस्थित रूप से एक पक्षकार के पास से दूसरे पक्षकार के पास आसानी से पहुंच गई है और सामने वाले व्यक्ति को उस जानकारी के बारे में ख्याल भी आ चुका है, बराबर। तो वो अपना क्या देगा, जवाब देगा। यहाँ पर हमारी क्या हुई, सूचना संचार की प्रक्रिया यहाँ पर पूरी होती है। ओके, और इस चैनल को आप लोग को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है।